एक मर्द बहुत मुश्किल से किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। मर्द आप तब हैं जब आप औरत का नखरा उठाने के काबिल हैं। कि आपको किसी से प्यार हो गया शादी के बाद, अब वो प्यार क्या है और इतना शदीद हो गया कि बस भाई समझ नहीं आ रहा आप क्या करना। वो आपको अब इधर के भी नहीं रहे, वो धोबी के कुत्ते वाली बात हो गई ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो वो सिचुएशन में अच्छा हम दिल में तो चल रहा होता है कि ये बड़ा भाई पकीज़ा रिश्ता है, ये बड़ा साफ सुथरा है, इसको हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा दीन इजाजत देता है, हम इसको अपना सकते हैं, हम इसके करीब जा सकते हैं, हम इसको अपनी मनकूहा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर गिल्टी फीलिंग भी रहती है, गिल्ट भी रहता है। अब यहां पर बंदा क्या करे, मतलब वो खातून के साथ बिल्कुल हेड टू टोज हुआ है कि मतलब कहता है यार इसके अलावा मेरा दिल नहीं लगना, अब क्या करें। देखिए, एक मर्द बहुत मुश्किल से किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है और अगर वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो सारी जिंदगी उसको भुला नहीं पाता। सुन रही होंगी बहुत सारी, है ना? बिल्कुल याद रखना। हाँ, बिल्कुल। और अगर उसे किसी से वाकई ही सच्ची हकीकी मोहब्बत हो ना, तो वो उसको कभी भी जो है ना वो अपने से अलग नहीं करना चाहता, उस पर शक भी करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये जो शक का एलिमेंट है ना, ये भी मैं आपको बता दूं, ये उन्हीं लोगों में होता है जो मोहब्बत ज्यादा करते हैं, जिनकी तवज्जो ज्यादा होती है। शक आम दूसरी पार्टी समझ नहीं रही होती, दूसरी पार्टी नहीं समझ रही होती, वो समझती है कि शक बड़ी गलत चीज है। अच्छा, शक उस वक्त हो रहा होता है जब या तो आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, या फिर आप जो है ना शक उस वक्त भी होना शुरू हो जाता है कुछ लोगों को कि जब आप बहुत अच्छे होते हैं, वहां पे भी कि पता नहीं इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं मेरे साथ पता नहीं ये मामला क्यों हो रहा है। खवातीन कुछ सोच ऐसी भी रखती हैं, तो शक एक अलग चीज है। लेकिन मर्द जिसके साथ मुखलिस है वो वफादार रहेगा। अब ये दो पार्टियां हो गई ना, मर्द की दो पार्टियां हो गई। अब मर्द क्या करे, मतलब गिल्टी फीलिंग ये दीन में तो चले अलाउ है, दीन में हमें, लेकिन आजकल खवातीन इस बात को नहीं समझती। वो कहती है नहीं भाई तू दूजा कीता ते तू बार करो, बार या मैं बार या तू बार। हाँ, देखिए, मर्द को 4 शादियों की इजाजत इसलिए नहीं है कि वो अपने शौक से शादियां करे, ठीक है, या अपने जो है वो इत्मीनान के लिए या सुकून के लिए 4 शादियां करे। मर्द कभी भी किसी एक औरत को उस तरह खुश नहीं रख पाएगा अपनी 4 शादियों में जिस तरीके से इंसाफ का तकाजा है, क्योंकि इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं ना, ऐसे नहीं शादी करनी। ऐसे नहीं है कि आप दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लें और फिर आप कहें कि जी मैं मर्द हूं, मैंने 4 शादियां कर ली। मर्द आप तब हैं जब आप औरत का नखरा उठाने के काबिल हैं। मर्द आप उठाएं, फिर आपको बहुत शौक है ना खवातीन को, जब लोगों को मुझे नहीं, मेरे घर में देखा जा रहा है। हाँ, आपको नहीं, लेकिन जो है जिन मर्दों को बहुत शौक है खवातीन के साथ जो है वो ताल्लुक रखने का। के बाद मैं भी घर से बाहर हूँ नहीं, मेरे लिए तो आप मेरे भाई हैं, तो जाहिर बात है डॉक्टर साहब को मशवरे ले आए। हाँ, नहीं बिल्कुल भाभी, मेरा नहीं ख्याल है कि इस बात पर जो है वो कोई भी एलिगेशन लगाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम बात जनरल कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन हो रही है। तो दूसरी ये औरत, ये जो एक और पहली औरत है, ये दूसरी औरत एक्सेप्ट क्यों नहीं करती पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में? दुनिया में तो कर लेती हैं। जो देखें ना, वो आज हम इसका यूट्यूब का दौर है, हम वो देखते हैं कि वो यूट्यूबर्स जाते हैं किसी खवातीन के पास, बैठते हैं, वो बताते हैं एक बंदे ने 2 बहनों से शादी की हुई है, या एक बंदे ने 2 कजनों से शादी की हुई है, 2 सहेलियों से शादी की हुई है, साथ साथ रह रहे हैं, इतने खुश हैं वो टीवी के ऊपर देख के। बंदे का ना आता है बंदे को, यार हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते? हौसला करना पड़ता है तो मतलब उनमें क्या ऐसी चीज है, मतलब कुछ तो कर जाती है ना, लेकिन ये मोस्टली नहीं करती। क्यों नहीं करती, एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? देखें, जो मर्द सच बोल के किसी भी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में लेके आता है और अपनी पहली बीवी को ये एतबार या यकीन दिलाता है कि दूसरी बीवी जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, और पहली बीवी को ये पता होता है कि हाँ ये खराबी है, ये खामी मुझ में पाई जाती है, इस वजह से मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं बहुत सारी जगहों पे। जो एक्सेप्ट नहीं करती वो कहती हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जो है वो लगा दी है, अब हम इस दूसरी औरत को एक्सेप्ट क्यों करें? औरत कभी औरत को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मर्द, एक शौहर जो है वो औरत की कुल कायनात है, उसके लिए वो उसकी पूरी दुनिया है उसका शौहर। एक औरत, अच्छा लग रहा है। हाँ, एक औरत जो है ना वो अपने बाप के बगैर रह लेगी, अपनी माँ के बगैर रह लेगी, बहन भाइयों के बगैर रह लेगी, क्योंकि जाहिर है शादी करके उसे दूसरे घर जाना है। शौहर के बगैर नहीं रह सकती। शौहर जहाँ इग्नोर करेगा वहाँ ज़िंदगी अपनी जो है वो ख़राब कर लेगी। जहाँ शौहर जो है वो ज़रा सा जो है वो नज़रें फेरेगा वहीं रोना शुरू हो जाएगी, अपने आप को तकलीफ़ देगी, अजियत देगी, बच्चों को भी परेशान करेगी, अपने आप को बीमार कर लेगी, सिर्फ क्या कि शौहर तवज्जो नहीं दे रहा। तो जो औरत, बीवी शौहर की तवज्जो के लिए ऐसे तड़प रही हो, वो दूसरी औरत कैसे बर्दाश्त करेगी अपने शौहर के साथ? तो पॉसिबल ही नहीं। कैसे बर्दाश्त करवाएं?
नहीं हाल बताएं। नहीं मुझे ना कि खवातीन को बर्दाश्त करवाओ, ये उनका अपना जाती मसला है, वो बर्दाश्त करें या ना करें, ये आपका जाती मसला है, कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त करती। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहे हैं, जो नाजायज ताल्लुक है, हाँ, देखें इसके बाद आता है ना उस पे, पहले ये बता दें कि अब ये तो हुआ ही नहीं ना, अब वो औरत मान ही नहीं रही, पहले वाली मान ही नहीं, औरत नहीं मानेगी, आप ना मनवाए। अब हम आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये, अब औरत की साइड से बता दें मुझे, एक जो नौजवान लड़की है वो कैसे एक शादीशुदा बंदे के उसमें आ जाती है, उसको वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी? फिर पहली औरत वो कहती है ठीक है आप मुझसे मेरे से दूसरी शादी कर लें, ये कैसे होता है? किसी भी मर्द की ज़िंदगी की दूसरी औरत नहीं बनना चाहिए, और किसी ऐसी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी शादी ना हुई भी हो। हाँ, किसी के साथ कोई मिसहैप हुआ है, वो तलाक याफ्ता है, बेवा है, उसकी अर्ली एज में शादी हो गई थी, तो वो किसी शादीशुदा शख्स के साथ शादी कर ले। लेकिन जिसकी भी पहली बीवी और बच्चे मौजूद हों, उसकी दूसरी बीवी मत बने। आपकी ज़िंदगी बहुत स्पॉइल हो जाएगी, आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपको वो उस तरह वक्त नहीं दे पाएगा। अगर आपसे छुप के शादी करेगा, बेशक जितना भी आपको जो है वो प्रोटेक्ट कर ले, वो आपको वक्त ही नहीं दे पाएगा। जब वक्त ही नहीं दे पाएगा तो शौहर से तो रिक्वायरमेंट ही वक्त की है। शौहर तो ना, फिर हाँ, वो फिर बढ़ गया। बस इश्क, फिर जो है वो आप तन्हा रह जाएंगे, और फिर आप जो है वो रो रो के अपने आप को जो है वो बस अल्लाह के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन कैसी बात है, हम एक बंदे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को सुसाइडल अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को पता नहीं किस किस तरीके से जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होकर मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर में आके जो है वो लड़कियां भी ख़ास तौर पे अपने आप को जो है परेशान कर रही होती हैं, तकलीफ़ दे रही होती हैं, अपने ऊपर जो है वो काबू नहीं रहता उनका। शौहर की बेवफाई, मतलब उस आदमी की बेवफाई जिसके साथ उनका ताल्लुक होता है, बर्दाश्त नहीं होती। शादीशुदा मर्दों के साथ जो यंगस्टर लड़कियां हैं जो शादीशुदा नहीं है, उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए।